हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वे सॉल्यूशन में। आज हम आपको लाडली बहना योजना की जो स्कीम है वो फॉर्म किस तरह से भरते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इसके लिए हम कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हम जो URL है वो हम यहाँ पर इनपुट करते हैं और इस तरह से इंटर कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। इसके बाद कैप्चर कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब हमने पोर्टल ओपन किया तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हम समग्र आईडी डालेंगे तो ये 5 स्टेप में हमारा फॉर्म कंप्लीट होगा। पहले आवेदिका का चयन करना है, जिसके बाद चयनित आवेदक को हमको इन्फॉर्मेशन डालना है, फिर सामान्य जानकारी इनपुट करना है और प्रविष्ट जानकारी को सबमिट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर, अगर आपके पास सदस्य आईडी है तो आप सदस्य आईडी इनपुट कर सकते हैं, या फिर आपके पास सदस्य आईडी नहीं है तो आप परिवार आईडी भी इनपुट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सदस्य आईडी इनपुट करते हैं। अब हम यहाँ पर कैप्चर कोड इनपुट करते हैं और यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पात्र दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहाँ पर आगे बढ़े लिखा हुआ है, वहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने आगे बढ़े पर क्लिक किया तो हमको यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से शो हो गई है, क्योंकि हमने सुरक्षा की दृष्टि से इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी है। अब यहाँ पर eKYC सत्यापन की स्थिति हाँ है। क्या बैंक खाते से आधार लिंक है, यहाँ पर भी हाँ है। क्या आधार से DBT सक्रिय है, यहाँ पर भी हाँ लिखा हुआ है। अगर आपका तीनों में से अगर एक भी अनुपस्थित रहा तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन तो हो जाएगा, लेकिन समग्र आईडी की सत्यापन की स्थिति में आपका आवेदन हो जाएगा, लेकिन बैंक खाते आधार से लिंक है अगर ऐसा नहीं है तो आपका आवेदन नहीं होगा। इसलिए आपको तीनों चीज़ में हाँ होना अनिवार्य है। अब हम आगे बढ़ने पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर घोषणा पत्र है। जैसा कि हमने जो वीडियो थी उसमें हमने बिल्कुल बताया था कि इन जो आवेदक की घोषणा करती है उसमें से कोई भी एक भी अगर पात्र है तो वो 1000 की जो लाभ मिलेगा उसके लिए अपात्र हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आवेदिका को अपने स्वयं की घोषणा करना है कि मेरे परिवार के सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। मैं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है। अगला है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य, मंडल, उपक्रम, स्थायी निकाय, समिति में संविदा कर्मी या नियमित के रूप में नहीं है और ना ही सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगला है, मेरे नाम से या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया या ट्रैक्टर नहीं है। अगला ऑप्शन है, मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक जन्मभूमि नहीं है। अगला है, मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार से प्रतिमाह 1000 रुपये की अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही। अगर 1000 से कम है तो आप पात्र हैं, अधिक में आप पात्र नहीं रहेंगे। अगला है, मैं स्वयं या मेरे परिवार से कोई सदस्य निर्वाचित या मनोनीत जनप्रतिनिधि नहीं है। जो वार्ड पंच और उप सरपंच को छोड़कर सरपंच वाले भी आवेदन नहीं कर सकते। इसके बाद है, मेरे परिवार में कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व में सांसद विधायक नहीं है। अगला है, मैं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक के सदस्य नहीं है। इन सभी पे हमको टिक करना है। अगर आप एक पर भी टिक नहीं करेंगे तो आप पात्र नहीं रहेंगे। इसलिए आवेदक के पहले ये जानकारी निश्चित कर ले। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर जानकारी चाहते हैं तो आप हाँ कर देते हैं, अन्यथा नहीं कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आधार कार्ड का फ़ोटो है, चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से हाइड है, वो हमको यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ आपको लाइव फ़ोटो भी खींचना है। लाइव फ़ोटो खींचने के पहले ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो स्पष्ट होनी चाहिए और फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। यहाँ पर हम आवेदक का वर्तमान फ़ोटो कैमरे से खींच लेते हैं। अगर आपके पास सिस्टम में कैमरा है तो उससे, या फिर एक्सटर्नल कैमरा लगाकर आपको यहाँ पर लाइव फ़ोटो लेना अनिवार्य है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखा है क्या दोनों फ़ोटो एक ही महिला का है, हमको हाँ में जवाब देना है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं योजना से संबंधित संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करने की सहमति देती हूँ। अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो अन्यथा ये यहाँ पर यह हाइड हो जाएगा। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको जीवित संतानों की संख्या दर्ज करना है। यहाँ पर कि आपके कितने पुत्र पुत्री हैं, और यहाँ पर जिसकी आईडी पासवर्ड है उसको घोषणा करना है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। इसमें त्रुटि पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। यहाँ पर आवेदिका का मैंने सही फ़ोटो लगाया है। अब हम यहाँ पर टिक करते हैं और आगे बढ़ाने पर क्लिक करते हैं। कंप्लीट फॉर्म होने पर आपको इस तरह की रसीद दिखाई देगी। यहाँ पर लिखा है आवेदन पत्र पावती, लाडली बहना योजना अंतर्गत आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है और आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक ये है। यहाँ पर आप सुरक्षा की दृष्टि से हाइड है, चूँकि
यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई देगा, यहाँ पर बार कोड है और यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कुछ इस तरह की जानकारी हमको दिखाई देती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो समग्र में KYC की स्थिति हाँ, बैंक में आधार लिंक की स्थिति हाँ और DBT सक्रिय होने की स्थिति हाँ दिखाया है और यहाँ पर जिसने आवेदन करा उसकी जानकारी है। तो दोस्तों ये था हमारा आवेदन करने का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने आवेदन कर दिया गया है और आप स्थिति चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आवेदन की स्थिति पे जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी पोर्टल नया है इसलिए इसमें ये ऑप्शन शाम तक या फिर कल तक अपडेट हो जाएगा। अगर आपको कुछ सपोर्टिंग नंबर चाहिए तो यहाँ पर ये हेल्प डेस्क नंबर है, आप इस पर जाकर आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैंप का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके किस क्षेत्र में कैंप लगा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।